चेक बाउंस केस से रिलेटेड नए नए कानून आते रहते हैं। कोई कानून आता है कंप्लेनेंट के फेवर में और कोई कानून आता है एक्यूज्ड के फेवर में। और कभी कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैंने इसको जो है वो फ्रेंडली लोन दिया था और उसको उतारने के लिए इसने ये चेक दिया है, या फिर एक्यूज्ड की तरफ से ये डिफेंस होता है कि मेरा जो चेक है वो मिसयूज हो गया है या फिर उसको चोरी कर लिया गया है और मेरी कोई भी देनदारी नहीं बनती है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी एक लेटेस्ट कानून आया है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो किसी भी पर्सन को अगर कैश में पैसा देता है और अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी उसको प्रूव नहीं करता, तो उस सिचुएशन में कंप्लेनेंट का केस जो है वो बिल्कुल ही डिसमिस हो जाएगा और वो उस पैसे को रिकवर नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि कंप्लेनेंट के अगेंस्ट आया है और एक्यूज्ड के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रुवल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही वीडियो कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है एसएस ऑटो गैलरी वर्सेस वनीत सिंह। और इसके साथ साथ मैं आपको जो है एक मद्रास हाईकोर्ट की भी जजमेंट बताऊंगा कि उसमें भी सेम फैक्ट्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं, जिसका नाम है सी महेश वर्सेस चेलापन। 3/11/2023 को ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट आई है कि अगर कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो दूसरे पर्सन को कैश में पैसा देता है या फिर अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है उसको प्रूव नहीं कर पाता, तो उसका केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। तो अब हम इन केसेस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इन केसेस में क्या हुआ था। तो जो ये 30 जारी कोर्ट की जजमेंट आई है, इस केस के फैक्ट्स ये थे कि कंप्लेनेंट ने अपराधी को 21 लाख रुपए कैश दिए थे। तो अब कंप्लेनेंट ने जब ये पैसा अपराधी से वापस मांगा तो एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को चेक इशू कर दिए। तो अब यहाँ पर जब कंप्लेनेंट ने वो जो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट किए तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गए। तो यहाँ पर बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज को लीगल नोटिस दिया, तो लीगल नोटिस पे अपराधी ने कोई भी पैसा कंप्लेनेंट को नहीं दिया। तो अब यहाँ पर कंप्लेनेंट ने एक्यूज के खिलाफ जो है वो केस डाल दिया। तो यहाँ पर केस डालने के बाद अपराधी जो है उस केस में पेश हुआ और उसने ये डिफेंस लिया कि कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि इसने मेरे को 21 लाख रुपए कैश दिया है, जो कि इसके पास 21 लाख रुपए कैश देने का कोई भी प्रूफ नहीं है। और ये जो इसने अमाउंट बताया कि 21 लाख रुपए मैंने कैश दिया है, इसके पास कोई भी ऐसी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी। तो इन दो डिफेंसेस पे जो है वो कंप्लेनेंट के केस को डिसमिस कर दिया गया। और ऐसे ही फैक्ट्स थे जो मद्रास हाईकोर्ट का एक केस था, उसमें भी अपराधी ने कंप्लेनेंट से 9 लाख रुपए लिए थे। तो 9 लाख रुपए उतारने के लिए उसने जो है वो चेक इशू कर दिए और यहाँ पर भी वो जो चेक है वो बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद जो है कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड को लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस के बाद जो है कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को बरी कर दिया कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो ये नहीं प्रूव कर सका कि उसने जो है 9 लाख रुपए एक्यूज्ड को दिए हैं और साथ में ही वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं प्रूव कर सका। तो यहाँ पर एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया और ये जो मैटर है वो पहुँच गया ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के पास। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के पास दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मैंने इसको जो है ये 9 लाख रुपए कैश दिए हैं और ये जो 9 लाख रुपए हैं इसने उस अमाउंट को उतारने के लिए मेरे को चेक दिए हैं। तो मेरे फेवर में जो है सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन भी आती है कि इसकी कोई ना कोई देनदारी बनती है, तो इसको जो है वो कन्विट किया जाए और मेरे जो पैसे हैं उसको रिकवर कराया जाए। और अपराधी की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि इसने मेरे को जो है 9 लाख रुपए कभी भी नहीं दिए, मेरे को सिर्फ जो 1 लाख रुपए इसने दिया था और वो मैंने इसको रिटर्न कर दिए हैं। और इस अमाउंट के रिगार्डिंग कंप्लेनेंट ने मेरे से चेक भी लिए थे जो कि सिक्योरिटी चेक थे और वो अब इसने मिसयूज कर लिए हैं। और साथ में ही एक्यूज्ड का ये भी कहना था कि जो इसने अलेज किया है कि इसने मेरे को 9 लाख रुपए दिए हैं तो इसकी ऐसी कोई भी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे को इस जो केस से बरी किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि कंप्लेनेंट जो है वो 9 लाख रुपए नहीं प्रूव कर सका कि उसने जो है ये अपराधी को दिए थे। और साथ में ही कंप्लेनेंट ने कोई भी अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं प्रूव की कि उसके पास 9 लाख रुपए थे। और साथ में ही कंप्लेनेंट ने ना ही ये अमाउंट जो है अपनी ITR में दिखाया है और ना ही उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि उसने
अपराधी को 9 लाख रुपए दिए थे। और फाइनली ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपराधी को इस केस से बरी कर दिया। तो इस जजमेंट से और इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट जो है अगर किसी भी पर्सन को अमाउंट देता है तो अगर वो जो अमाउंट है वो कैश में दिया गया है तो उसके रिगार्डिंग जो है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर एग्जीक्यूट करें और उस पे कोई ना कोई विटनेस के साइन भी जरूर कराएं कि इतना पैसा जो है वो कैश में दिया गया है। और साथ में ही आपको जो है वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और सोर्स ऑफ इनकम भी बताना होता है कि मेरे पास जो इतना पैसा कहाँ से आया। तो उस हिसाब से जो है आप अपने उस पैसे को प्रूव कर पाएंगे और चेक के थ्रू जो है वो रिकवर कर पाएंगे, नहीं तो आपका जो सारा अमाउंट वो डूब जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।